हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोग AKTU के मैथमेटिक्स 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे MCQ टाइप, जिसका कोर्स कोड KAS 203 है या फिर RAS 203 है, NAS 203 है, EAS 203 है। इन सभी के MCQs कर रहे थे। ऑलमोस्ट मोर और लेस आपका जो सिलेबस है सेम है। तो इसमें जो आपके पास टॉपिक था वो ये सारा था: ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो जो है चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैंने MCQs कराए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन का पोर्शन है। ठीक है, कुछ लास्ट में इसमें ट्रिक्स भी बताए हैं। वो मैंने जब RGPV के लिए करवाया था MCQs, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। मैं हालांकि इस टाइम मैंने वो थंबनेल चेंज कर दिया है और RGPV के साथ साथ AKTU भी उसमें लिख दिया, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस उसमें सेम है एक्सेप्ट दिस मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं, जो कि फिक्स पॉइंट कौन कौन से होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो वो आप जाके चेक आउट कर सकते हो। सो ये था सिलेबस आपका। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसके क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने टिक भी कर दिया है। ठीक है, सो ये लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। आप देख सकते हो ये KS 203 2019 में आए हुए क्वेश्चन हैं और MCQ क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं। और ज़्यादातर ये चांसेस रहते हैं कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आया है उससे ही मोर और लेस जो है टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके पिछले ईयर के एग्जाम में आ रखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं आप लोगों के। NAS के 2003 से भी क्वेश्चन दिया है मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का। इन सभी का डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ। सो ये मैं स्किप करता हूँ ये सारी चीज़ें, और इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप आसानी से इसके प्रिपरेशन कर सकते हो। PDF के लिए कम वो परेशान नहीं होना। ठीक है, सो आई थिंक अप टू दिस यहाँ तक लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था। अब यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। फूरियर अगर आप ये कर रहे हो, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तैयारी आप लोगों की है, पहले से ही चीज़ें आपको पता है। सो मुझे निकालना है फूरियर कॉन्स्टेंट्स A1। ओके, fx को जब मैं फूरियर सीरीज में एक्सप्रेस करूंगा तो उसमें जो A1 है वो क्या आएगा, अगर x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है तो -पाई से पाई। सो आप इसको कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, अल्फा x लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस सी। ठीक है, क्योंकि अगर x इन दोनों के बीच में लाई करता है तो फिर आपका जो fx क्या होता है आपके पास, A0/2 समेशन प्लस समेशन रनिंग फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई एक्स बाई सी प्लस समेशन रनिंग फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई एक्स बाई सी। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -पाई और सी की वैल्यू आपको दिख रही है पाई। तो सी की वैल्यू यहाँ पे मैं पाई सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास जो फाइनली बनेगा वो बनेगा ये A0/2 प्लस समेशन रनिंग फ्रॉम n इक्वल टू इन 1 टू इन्फिनिटी an cos nx एंड bn sin nx। अब मुझे निकालना है A1। A1 मतलब ये, ठीक है, मतलब मुझे निकालना पड़ेगा an। तो an उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2c आएगा ना कि c। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, मतलब c की वैल्यू पाई मिल जाएगी। सो इन जनरल आपका ये an हो जाता है। यहाँ पे अल्फा की जगह मैं -पाई सब्सटीट्यूट कर दूंगा, c की जगह पाई सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे पाई सब्सटीट्यूट कर दूंगा 1/पाई समेशन रनिंग फ्रॉम -पाई टू पाई f ऑफ x cos, यहाँ पे c की जगह पाई करेंगे तो nx। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये an बन गया। ठीक है, और fx की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, x²। सो यहाँ पे x² सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, उसके बाद मैं बाई पार्ट्स करूँगा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा टोटल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिख रहा होगा आप लोगों को 1/पाई दिस वन, एंड जब x² सब्सटीट्यूट किया तो ये आ गया। इसके बाद इसको बाई पार्ट्स कर दिया, बाई पार्ट्स करने के बाद an की वैल्यू जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद फाइनली जो आएगा वो आएगा आपका ही, ठीक है, दिस वन। देख लेना सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे।
ठीक है। सो मुझे चाहिए था, दिस इज योर ए एन इज इक्वल टू 4 कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर। मुझे चाहिए A1 मीन्स n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो इट विल बी 4 कॉस पाई एंड कॉस पाई इज -1, सो इट बिकम्स A1 इज इक्वल टू -4। सो -4 आना चाहिए मेरे ख्याल से इसका आंसर। तो एज पर दिस क्वेश्चन इट्स आंसर इज दिस वन। टोटल फॉर्मुलेशन है, आप वो यहाँ पे देख सकते हो। टोटल फॉर्मुलेशन ये रहा आपके पास, ठीक है। प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो इतना तो आइडिया होगा आपको, है ना। सपोज अगर उस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है और A0 निकालने को बोला था तो A0 इज इक्वल टू उस हिसाब से क्या आ जाएगा आपके पास 1/पाई माइनस पाई टू पाई एंड f(x) dx, यही होगा। तो (1/पाई माइनस पाई टू पाई f(x) क्या आपके पास x², सो x² मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया तो 1/पाई, ये आ जाएगा x³/3। अब लोअर लिमिट -पाई अपर लिमिट पाई, जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा पाई³/3 माइनस एंड देन माइनस पाई³/3, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो दैट विल बी 2π³ अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 3, सो पाई यू कैन कैंसिल आउट, सो 2π²/3, 2π²/3 आपका A0 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2019 RAS 203 में आया है। क्या है क्वेश्चन कि गामा ऑफ -5/2 ये क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान होगा व्हाट इज गामा m+1। गामा m+1 इज m इंटू गामा m, यही होता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, गामा m को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, गामा m+1 अपॉन m ऐसे लिख सकता हूँ, यस। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं -5, जब भी नेगेटिव टर्म हो ना तो यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। सो -5/2 है, इसको क्या करूँगा मैं यहाँ पे लिखूंगा -5/2 + 1 अपॉन -5/2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, यस। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास गामा ऑफ -3/2, है ना, अपॉन यहाँ पर -5/2, क्लियर है। अब इसी -3/2 पे अगेन सेम प्रोसेस आई विल अप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास गामा -3/2 + 1 अपॉन -5/2 तो ऑलरेडी था। अब एक और टर्म यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे -3/2, यस। तो उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा अगेन -12 ये हो जाएगा 15/4, है ना। अब -12 को अगेन यही सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे, -12 डालूंगा तो यहाँ -12 + 1, -12 + 1 मतलब हाफ, गामा हाफ, और यहाँ पे 15/4 तो पहले ही था, और साथ में यहाँ पे क्या है गामा अपॉन m की वैल्यू अभी यहाँ क्या ली थी 1/2, सो -1/2 यहाँ और आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, गामा हाफ क्या होता है हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गामा हाफ, गामा हाफ इज नथिंग बट √π, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा √π अपॉन 15, 8 तो ऊपर ले लेते हैं -8 एंड अपॉन 15, सो -8√π अपॉन 15, सो -8√π अपॉन 15 किधर है ये, सो दिस इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन NAS 203 में पूछा गया है। इस बार भी हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है, कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट A0 निकालना है इसके एक्सपेंशन में। तो A0 क्या होता है भाई, और इंटरवल क्या दिया है यहाँ पे -2 से 2, तो अगर -2 से 2 अगर लाई कर रहा है x की वैल्यू, तो इसको आप कंपेयर करोगे α(x) अल्फा प्लस 2c से। सो आपके पास अल्फा की वैल्यू तो -2 आ रही है और c की वैल्यू आपके पास आ रही है 2, ठीक है। तो ये होता है 1/c माइनस α2 अल्फा प्लस 2c f(x) dx, यही होता है। तो c की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है, सो ये वैल्यू आपके पास -2 से 2 एंड दिस इज गामा x, है ना, f(x) गामा बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस ऑफ x dx, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्रेक कर सकता हूँ मैं, -2 से 2 था, मॉड्यूलस ऑफ x है, सो मॉड्यूलस ऑफ x जो है लेस देन 0, x जब लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगा। तो मैंने दो इंटरवल में इसको डिवाइड कर लिया, -2 से 0 एंड 0 से 2। तो -2 से 0 में नेगेटिव है तो -x एंड 0 से 2 में पॉजिटिव है तो +x, ठीक है।
ये आपकी एज पर द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप, इसीलिए मैंने ऐसे सेपरेट कर लिया इसको। अब देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो मैंने ले लिया इसमें माइनस आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, और उसके बाद x को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू टू जीरो, देन इसको एक्स स्क्वायर बाई टू 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 जीरो। अब जरा जीरो टू टू कर, यहाँ माइनस तो आउटसाइड था ही, देन अपर लिमिट जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा जीरो, माइनस देन माइनस टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस टू स्क्वायर मतलब फोर, फोर बाई टू ये आ जाएगा माइनस टू, ठीक है। देन इसका देखेंगे तो अपर लिमिट टू है तो टू स्क्वायर मतलब फोर, फोर माइनस जीरो, फोर बाई टू दैट इज टू, टू माइनस जीरो टू। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस बिकम प्लस, टू प्लस टू दैट इज फोर, फोर डिवाइड बाई टू दैट इज टू, टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, वाई पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर। तो आप इसमें क्या कर सकते हो बताओ, माइनस फोर बाहर ले लें। तो माइनस फोर अगर बाहर ले लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे वन माइनस डी स्क्वायर बाई फोर, यस ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो माइनस वन बाई फोर मैंने यहाँ लिख लिया, एंड एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, वन माइनस डी स्क्वायर बाई फोर होल इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो वन प्लस टी स्क्वायर बाई फोर प्लस टी रेस का फोर बाई 16 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब डी एक्स स्क्वायर को टू टाइम्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू ही आ जाएगा। सो यह आ जाएगा टू बाई फोर, है ना। तो यह आ जाएगा माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। सो ये आ रहा है आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। यहाँ पे गलत लिखा है कुछ, एक्स स्क्वायर बाई फोर ऐसे आना चाहिए था इसका आंसर, वन बाई टू ये आंसर है। इसमें देख लेना आप लोग एक बार चेक करके, मैंने गलत तो नहीं किया है। मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा, इसमें ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन मैंने इसको बना दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फॉर्मल मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और ये आपके RAS या KAS 203 में 2019 में क्वेश्चन है, जाके चेक कर लेना। क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को बताया कैसे डाउनलोड करना है। और कन्फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन कन्फॉर्मल कब होता है, वो कोई भी एनालिटिक फंक्शन कन्फॉर्मल उस टाइम होगा कि अगर उसके पास नॉन जीरो डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है एट विच पॉइंट दिस w इज नथिंग बट f ऑफ z, दिस फंक्शन इज नॉट कन्फॉर्मल। अब किस पॉइंट पर कन्फॉर्मल नहीं होगा, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव का जीरो नहीं होगा। तो उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड माइनस वन बाई जेड, सॉरी वन जेड प्लस वन बाई जेड। सो एफ डैश जेड क्या आ जाएगा बताओ, वन माइनस वन बाई जेड स्क्वायर, सही कह रहा हूँ है ना। तो वो पॉइंट जिस पे ये डेरिवेटिव जीरो हो वो उस पॉइंट पे ये कन्फॉर्मल नहीं होगा। तो एफ डैश को मैं जीरो ले लेता हूँ, ठीक है। तो एफ डैश को जीरो लूंगा तो वन माइनस वन बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना, प्लस जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन वो पॉइंट है जिसपे कन्फॉर्मल नहीं होंगे, ठीक है। एक्सेप्ट प्लस माइनस वन दिस फंक्शन इज कन्फॉर्मल एवरीवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन देख लेना, डिरिचलेट कंडीशन जो है NAS 203 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंडीशन जो है वो, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
तो f मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रल ओवर द पीरियड, ये एकदम सही है। f मस्ट बी बाउंडेड वेरिएशन इन एनी गिवन बाउंडेड वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। f मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है तब भी हम उस फंक्शन का, अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे, तो भी हम फूरियर सीरीज उसका निकाल सकते हैं इन अ बाउंडेड इंटरवल, ठीक है। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट कर देता तो ये भी गलत हो जाता, तो ये भी सही है, इसका मतलब ऑल दी अबव आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इनफाइनाइट अगर होता बाय द वे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, ठीक है। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज के लिए फूरियर सीरीज नहीं बन सकता फंक्शन का। अगर फंक्शन में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है बाउंडेड इंटरवल में, तो हम उसका फूरियर सीरीज निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, कंडीशन है। इन्हीं कंडीशंस को डिरिचलेट कंडीशन बोला जाता है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, हालांकि ये आपके आया नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे सही लगा, इस वजह से मुझे लगा बताना चाहिए। ये इन्वर्जन मैप, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन मैप, ठीक है। इन्वर्जन मैप अगर है और z लेस देन इक्वल टू 1 है, मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1, मतलब यूनिट सर्कल है ये अंदर का, z इक्वल रेडियस 1 है इसका, तो इन दैट केस ये जो w है वो कहाँ मैप होगा, तो वो कहाँ मैप होगा, इसके आउटर में। अगर ये z प्लेन है, w प्लेन में जब अगर हम इसको बनाएंगे तो ये इस साइड बनेगा, ठीक है। तो ये इन्वर्जन मैप हो। बाकी ये क्वेश्चन जैसे इसका आंसर π/2, ये मैंने RGPV के जब कराए थे क्वेश्चंस, उसमें ये कराए हुए, और इसके ट्रिक्स भी आप लोगों को बता रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले भी इसके दिए हुए थे मैंने, ध्यान होगा आपको। बाकी क्वेश्चंस ये आप देख सकते हो, ये मैंने PDF प्रोवाइड करा रखा है RGPV के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ से जाकर भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन वही हैं जो मैंने वहाँ कराए हैं, तो आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो वहाँ से भी PDF डाउनलोड करो। ये PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके, सो देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पर देखो ये फिक्स पॉइंट है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिक्स पॉइंट कब होगा, जब W इज इक्वल टू Z हो जाए, मतलब FZ इज इक्वल टू Z हो जाए, है ना। तो जब Z, इसको मैं Z कर दूंगा तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2Z प्लस 6 अपॉन Z प्लस 7, मल्टीप्लाई कर लो, Z स्क्वायर प्लस 7Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2Z प्लस 6, सो Z स्क्वायर प्लस 5Z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस Z के क्या रूट है, वही आपके फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। तो रूट निकाल के इसका आंसर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। और देख लेते हैं CR इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। CR इक्वेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये M3 में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर M3 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, ये भी M3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पहले आपका M3 का कोर्स था वो ये शायद ऑलमोस्ट सेम है M2 में, तो ये आप देख सकते हो। M3 के लिए भी मैंने, M3 के स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ उनका भी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा है, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड करके इसका स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। एंटायर बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट, ये क्या लर्लिस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे आपके पास सिंगुलैरिटी किस तरह की है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, इसमें कौन सा है, रिमूवल सिंगुलैरिटी, इसमें कौन सा है, पोल, ठीक है। और पोल का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में करा रखी हैं, आप जाके इसका स्टडी और प्रिपरेशन इसका कर सकते हो, ठीक है। देख लो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें से आने के हमेशा आपके चांसेस रहते हैं। ये देखो मैं जो ट्रिक की बात कर रहा था वो ये रहा, यहाँ पे A की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में लाई करती है तो आपके पास इसके ये जो फॉर्म है वो ये बन जाएगा, ठीक है। सो ये आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना प्लीज़, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। सभी ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए M2 के सभी स्टूडेंट के लिए, AKTU के। इतने देखने में मुझे ये आया कि सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस अभी मैंने बहुत कम कराए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को करा दूंगा, जिसमें आपका रेशो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, DL-Lambert रेशो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रेबिस टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट रेशो टेस्ट और DL-Lambert टेस्ट ये आप करके ही जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूरियर सीरीज के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के आप लोगों के चांसेस रहते हैं। और हार्मोनिक फंक्शन जैसे U गिवन है V निकालना है, V गिवन है U निकालना है,
या यू गिवन है तो फंक्शन निकालना डायरेक्ट, वो सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हो आप। इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया गया है, और मुझे मिलता है क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और क्वेश्चंस मैं वही करा रहा हूँ जो आप लोगों को ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। सो और क्वेश्चन मिलते हैं, तो और क्वेश्चन सभी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। टिल देन, thank you so much watching the whole video. Please subscribe the channel and share this video with your friends. Okay, so see you in the next video. Thank you so much.